जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आज एक तरह की ये गुर्जर महोत्सव की समीक्षा बैठक जैसी हो रही है। चिंतन शिविर, इस चिंतन शिविर में हमने चर्चा करी, गुर्जर महोत्सव सफलता की भी और कुछ खामियां बची उनके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा करी। जैसा मुझे गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ने प्रवक्ता नियुक्त किया हुआ है, तो मेरा सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत भी है। देखिए, गुर्जर महोत्सव किसी एक आदमी का किया हुआ नहीं है। यहाँ पे हर एक घर से हर एक गुर्जर का सहयोग रहा। हर एक गुर्जर ने यहाँ पे आके अपना योगदान दिया, चाहे वो तन से दिया, मन से दिया और धन से दिया। हम लोगों का प्रयास भी था, कोशिश भी थी कि हर गुर्जर के घर से इस महोत्सव में कोई ना कोई सहयोग रहे, चाहे वो धन का रहे, चाहे वो खुद आए, चाहे वो अपना तन से सहयोग दे, दूसरी जगहों पे जाके दे। हम लोगों ने प्रयास किया, समय कम था कि गांव-गांव जाके इसका प्रचार प्रसार किया जाए। जैसे अभी आज एक सुझाव आया था कि हम इसकी जिलेवार कुछ सूचनाएं देने का प्रोग्राम करें, तो हम लोगों का ये प्रयास था कि हम ज्यादा से ज्यादा गांवों में पहुंचे। पहले हमारी टीम जाए और फिर वो जिले को आगे एक्टिव करके और गांव-गांव पहुंचाए, ऐसा कुछ योजना रही। लेकिन समय था कम था और अनुभव भी कम था, पहला प्रोग्राम था, तो कहीं ना कहीं ये खामियां भी सामने रही थी। इसको और अच्छे से डेवलप करेंगे। इसका जो देखने को मिला पॉजिटिव, अगर हम लोग देखें तो कल ही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे देवनारायण जी मंदिर गए हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। कहीं ना कहीं गुर्जर महोत्सव से लाभ हुआ। उनको देख के लगा कि गुर्जर 4-5 लाख इकट्ठे हो सकते हैं बिना किसी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के झंडे के बिना किसी चेहरे के बिना। अगर गुर्जर 4-5 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो इसका मतलब इनमें यूनिटी और एकता तो है। इसका कहीं ना कहीं इसको फायदा लिया जाए, और क्योंकि चुनाव भी थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखने को मिला। मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी पार्टी के अंदर भी इसमें बड़ी चर्चा है। कुर्सी की लड़ाई जो है ना, चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव और बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। अगर हम किसी भी कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, वो अपने ही दल में रहे, अपने विचारों में रहे, लेकिन एकजुटता जब भी समाज की बात आए, एकजुट होकर एक बैनर के नीचे आ जाए तो इसका प्रभाव उसकी पार्टी में उसको फायदा भी मिलेगा। ये देखने को मिल भी रहा है और आगे और बड़ी एकजुटता से दिखाएंगे तो और ज्यादा भी देखने को मिलेगा। अब समारोह हो गया, प्रोग्राम हो गया, इसके आगे हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं। ये साल भर में एक मेला भरे, लोग इकट्ठे हों और अपने अपने घर चले जाएं, बाद में कुछ उसकी खामियों पर चर्चा करें, कुछ उसकी अच्छाइयों पर चर्चा करें। एक तो ये है, एक ये है आज जो कल से हम लोग यहाँ पे चिंतन शिविर लगाया हुआ था, आज आप लोगों को बुलाया था कि भाई इसकी कोई संस्था तो बनी हुई है ऑलरेडी, गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट है, इसको हम आगे क्या रूप दें। जैसे हम लोग ऑलरेडी एक अभी गुर्जर वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट रन कर रहे हैं, जो वो छात्रों को, मेधावी छात्र हैं, उनको पढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद करती है। तो एक तरह से वो इसकी गुर्जर जो वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट है, वो इसकी पेरेंटल ट्रस्ट है गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट की, क्योंकि वो ही साथी, वो ही मेंबर इसमें है और वही अब गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट में भी है। तो ये भी डिस्कशन में आया कि भाई हम लोग फर्दर किसी एकेडमिक की तरफ जाए, जो मेधावी छात्र हैं उनको नौकरी दिलवाने में सहयोग करें, उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम तैयार करें, उन पर चिंतन करें, उस पर बात करें, ताकि भविष्य में नौकरियों के लिए भी जो छात्र अभी तक जानते नहीं है कि किस दिशा में उनको जाना है, उन नौकरियों की तरफ भी उनको रास्ता दिखाएं, या जो छात्र अच्छा खेल सकते हैं उनको खेलने की तरफ भी दिखाएं, जो छात्र किसी कला में रुचि लेते हैं उनको कला की दिशा में भी आगे मार्गदर्शन करें। और मैं तो कहता हूं कि बिना राजनीति के भी कुछ नहीं होता, ये नौकरी भी और ये सारा भी कर लेंगे, तो जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको राजनीति में भी उस मुकाम तक पहुंचाएं ताकि वो हमारी बिरादरी का, हमारे गुर्जर समाज का कुछ भला कर सके।
तो ये जो गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट है, इसकी अब ये जिम्मेवारी भी बनती है इसके सदस्यों की कि भैया इस तरह से कुछ आगे बड़ा प्लान करें, एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करें और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर या 100-200 किलोमीटर में सिमट के ना रह जाए। हमारे गुजरों के जितने भी प्रदेश है, 13 प्रदेश है, 15 प्रदेश है, सब जगह जाके हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा स्थापित करें, ऐसा मंच दें, लोगों को काम करने का प्लेटफॉर्म दें ताकि बड़ी कुछ योजनाओं पर चर्चा हो सके और आने वाले समय में ये गुजर महोत्सव जो है सिर्फ गुजरों के इकट्ठे होने की जगह न हो, एक मील का पत्थर साबित हो कि भाई उस गुजर महोत्सव से कोई भविष्य का निर्माण हुआ, गुजरों के भविष्य का निर्माण हुआ। तो ये बिना गुजरों के इकट्ठा हुए तो कुछ भी संभव नहीं है। तो इसके लिए सारे गुजरों को इकट्ठा होना भी बहुत जरूरी है। एक सवाल था कि हमारे मीडिया ने सपोर्ट नहीं किया। आज भी हम लोग एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कोई दिल्ली से आए, कोई हरियाणा से आया, आप साथी भी दूर दूर से आए हैं। तो इस समीक्षा का भी कोई प्रचार प्रसार तो होगा नहीं, कोई अखबार तो छापेंगे नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी भी 3, 4, 5 कैमरे चल रहे हैं। तो यही हमारा पिछले उस बार भी टूल था। मेरे हर मीटिंग में यही बोलता था कि भाई जो हमारा मोबाइल है ना, हम लोग इसी को हथियार बना ले, इसी को टेलीविजन बना दे, क्योंकि टेलीविजन तो घर में 1 या 2 होते हैं, लेकिन घर के 5 सदस्य हैं तो 5 मोबाइल सबके हाथ में होते हैं। तो ये उससे बड़ा काम कर सकता है। अभी भाटी जी इसका संचालन कर रहे हैं, तो ये वही काम कर रहा है कि उससे बड़ा काम कर सकता है हमारा मोबाइल। तो इसको हम अभी अपना टूल यूज करेंगे। हमारी पावर, हमारी ताकत जिस दिन दिखेगी तो कुछ न कुछ मीडिया को भी मजबूर होकर दिखाना पड़ेगा। मीडिया को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल का इतना बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। बाद में तो कई मीडिया हाउसेज के फोन भी आ रहे थे कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने सूचना नहीं दी। हम कह रहे सूचना का माध्यम क्या होता है। 90 मीडिया कर्मियों को हमने बहुत प्रेम से बुलाया, रिस्पेक्ट के साथ बुलाया, उनकी मीटिंग करी, उनको अच्छी जगह बिठा के खाना खिलाया, उनको जाते हुए थोड़ा सा गिफ्ट भी दिया और उनसे आग्रह भी किया कि भाई हमारा ये 3 दिन का कार्यक्रम है, आप इसको दिखाना। लेकिन नहीं दिखा पाए वो जो दिखा, तो और क्या सूचना का माध्यम होता है। तो खैर उन्होंने खुद ही अफसोस भी किया कि हमें सबको दिखाना चाहिए था। तो ये हमारी ताकत है कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में, विदेश भर में इस कार्यक्रम को पहुंचाया और इसकी सफलता को भी पहुंचाया। कुछ एक नेगेटिव पहलुओं पर चर्चा हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम नेगेटिव लोगों की जो उल्टा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, उनके बारे में बात करके उनको महत्व देते हैं, जबकि वो महत्व देने लायक है ही नहीं मेरी निगाह में तो। क्योंकि जो मेरी सोच काम करती है, तो ऐसे लोगों के बारे में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए जो दुष्प्रचार की बात कर रहे हैं या इस महोत्सव की नेगेटिव की बात कर रहे हैं। अपने घर से लिए मोबाइल पे बैठे और उठा के किसी एक के ऊपर इल्जाम लगा दिया। ये सबसे आसान काम तो यही है जो वो कर रहे थे, और जो सबसे मुश्किल काम है वो हमने किया कि हम 2 महीने 3 महीने अपना घर बार छोड़ के रात दिन इसमें लगे रहे। सबसे मुश्किल काम था आप लोगों का कि आप 2-3 दिन अपना घर बार छोड़ के मेले को सफल बनाने के लिए वहां पे बैठे रहे। आपको तो किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। शिकायत भी उन लोगों को हुई जो शायद सबसे ज्यादा मंच भी का आनंद भी उन लोगों ने लिया, सबसे ज्यादा मेले के लोगों के पैसे का भी उन्होंने कहीं ना कहीं यूज किया। उन लोगों को शिकायत भी उनसे सबसे ज्यादा थी। तो जो काम करता है उसको शिकायत नहीं होती, जो काम नहीं करता सबसे ज्यादा शिकायत भी उसको होती है। इस मेले में हमने इस ट्रस्ट के माध्यम से इतनी पारदर्शिता रखी है कि 1-1 रुपए का हिसाब हमने अपनी वेबसाइट पर रखा है। अगर किसी भाई ने आपने दिया है तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर किसी ने नगद दिया है तो नगद की भी हमने सूची तैयार करके बार बार हम अपने ग्रुप्स में डालते हैं। जहाँ हमारा गुजर महोत्सव का ग्रुप है उसमें अभी 500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उन लोग को देखने के लिए अभी भी मिलता है कि इसने इतना दान दिया, इसने इतना दान दिया। अगर कोई साथी छूट गया है तो हम बार बार लिखते हैं कि भैया हमें बता दो कि भाई मैंने पैसे दिए और आपने मेरा नाम नहीं लिखा या किसके माध्यम से दिया, किसके माध्यम से दिया, वो भी हम उसमें मेंशन करते हैं। हमने ये यहाँ पे भी समीक्षा बैठक की, हमने 4 जगह 5 जगह और बैठक की, और अभी हमने जितने भी हमारे दानी सज्जन है जो 11,000 या उससे ज्यादा जिन्होंने दान दिया है उनको भी हमने आयनगर 5 तारीख के लिए आमंत्रित किया है, 5 फरवरी को, कि आप आओ। एक बार आपसे परिचय भी होगा क्योंकि आपने समाज का इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा दान दिया है। उनका सम्मान भी करेंगे, उनके साथ परिचय भी करेंगे और उनको भी एक बार हिसाब किताब देंगे कि आपके सहयोग से इतना धन आया, इतना धन खर्च हुआ और इतना धन हमारे पास बचा है। आपके कोई अच्छे सुझाव हैं आप बताइए समाज में, उस धन को हम दोबारा से खर्च करेंगे।
तो बहुत जी इतना ही है मेरी तरफ से। और कोई पालन छूट गया हो तो अभी हमारे बहुत